हे गाइस, वेलकम बैक टू संडे लैब। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज के क्लास में हम क्या करेंगे? हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जो हमने पिछले क्लास में सीखा था एलिमिनेशन मेथड और भी 3 मेथड्स, उन चारों मेथड्स में से हम आज करेंगे एलिमिनेशन मेथड, ताकि एलिमिनेशन मेथड का जो प्रैक्टिस है उसका एकदम ज़बरदस्त शुरुआत और बढ़िया सा प्रैक्टिस का जो शुरुआत है ना वो हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने ये दोनों इक्वेशंस लिया था, जिनमें से ये था इक्वेशन नंबर 1, ये था 2। अब मान लीजिए कि हमें ऐसा ना दिया हुआ हो, तो कैसा दिया हुआ होगा? मान लो कि ऐसा दिया हुआ हो 3y - 7 = 0 और 5x - 2y - 8 = 0। हमें ऐसा दिया हुआ हो तो क्या करेंगे? हम एक लाइन कुछ फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अगर इस इक्वेशन को देखें तो हम इससे एक स्टेप आगे बढ़ के, मतलब 3x 2x + 3y, ये जो वेरिएबल वाला पार्ट है, ये वेरिएबल वाला पार्ट एक साइड में रख के 7 - 7 जो है वो उसको अगर साइड चेंज करवा दे तो हमें ये वाला फॉर्म मिल जाएगा। मान लो कि हमें ऐसा दिया हुआ है कि 4x + y = 6, 2x = y। तो हमने जब ये एग्जाम्पल देखा था तो हमने क्या देखा था कि हम जस्ट साइड चेंज करेंगे। देखो, पहला वाला जो इक्वेशन है वो इक्वेशन एकदम सीधा साधा ऐसा लग रहा है, भोला भाला सा। तो पर दूसरा वाला जो इक्वेशन है वो इक्वेशन थोड़ा घुमाया हुआ लग रहा है ना। तो हम क्या करेंगे कि ये ना घुमाया हुआ ही है, तो हम क्या करेंगे कि पहले सोल्यूशन 4x + y = 6, 2x = y, ये क्वेश्चन नंबर 1। इसे हम लिखेंगे 2x - y = 0, इक्वेशन नंबर 2। हो गया ना? हमें जो फॉर्म में चाहिए था हमने वो फॉर्म में ट्रांसफर कर लिया। और इधर देखिए, इधर +y है और इधर -y है, तो अगर हम इसे नॉर्मली ऐड कर दे तो ये -y और y ये जो है कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ नहीं रहा। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे कि एडिंग 1 and 2 we get, एडिंग 1 and 2 मतलब ये 1 मतलब वो न्यूमेरिकल्स वाला 1 नहीं, ये 1 मतलब ब्रैकेट के अंदर 1 मतलब इक्वेशन नंबर 1, ब्रैकेट के अंदर 2 मतलब इक्वेशन नंबर 2। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। तो हम करेंगे 4x + y = 6, 2x - y = 0। ये प्लस कर रहे हैं हम तो ये कैंसिल, ये 6 = 6 मतलब x = 1, x = 1 हमें मिल गया। तो वही पुटिंग द वैल्यू ऑफ x किसमें बिठाए, किसमें से पुट करें? जो आसान है हम उसमें पुट करेंगे। हमें आसान क्या कौन सा वाला लग रहा है? इधर 2 वाला। तो हम लिखेंगे, हमें ये जो x का वैल्यू है हम 2 में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 2 वी गेट। अगर तुम्हें ऐसा कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि कौन सा वाला डिफिकल्ट है, कौन सा वाला आसान है, कैसे समझे, तो कोई बात नहीं। तुम ऐसा, जो पहला वाला इक्वेशन है तुम अपने मन की सुन लेना, जो तुम्हारा मन कहे कि जो तुम्हें अच्छा लगे कि 1 या फिर 2 तुम उसमें पुट कर देना, है ना। तो हम 2 पे पुट कर रहे हैं, तो 2 × 1 ऐसा एक बार लिख लो, -y = 0 मतलब 1 - y = 0 मतलब -y 2 - y = 0, ये 2 × 1 2, -y = -2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, देयरफॉर y = 2। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड solution is x = 1 और y = 2। यह आ गया हमारा आंसर। तो हमने यहाँ पे क्या किया है,
हमने यहाँ पे कुछ दिया हुआ था कि 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और 2x इक्वल्स टू वाई, ये घुमाया हुआ था पर ये सीधा सीधा दिया हुआ था। तो हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ घुमाया हुआ है ना, इसे हम जो फॉर्म में हम यूज टू है उस फॉर्म में हम ट्रांसफर कर लेंगे, उस फॉर्म में हम ट्रांसफर कर लेंगे। पर यहाँ पे हमने ट्रांसफर कैसे किया कि हमने y को जस्ट साइड चेंज कर दिया है, हमने यहाँ पे सीधा सीधा y का साइड चेंज कर दिया है। ये 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। हमने फिर ऐड यहाँ पे देखा कि y को अगर हम सीधा सीधा दोनों इक्वेशंस को अगर हम प्लस कर दे, ऐड कर दे, तो y और y जो है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो हमने सीधा सीधा ऐड कर दिया, फिर x का वैल्यू मिल गया और फिर हमने एज इट इज वो आगे बढ़ते गए और हमें आंसर मिल गया। अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक करो। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।